एक बूढ़ा फौजी अपनी स्नाइपर राइफल के साथ कमरे में बैठा था। सामने उन 3 लड़कों पर उसकी नजरें टिकी थीं, जिन्होंने उसकी पोती की अस्मिता को रौंदा था। जैसे ही उनमें से एक लड़के ने शराब की बोतल खोली, फौजी ने ट्रिगर दबा दिया। गोली की मार से उसका निचला धड़ बुरी तरह चकनाचूर हो गया। इसके बाद वह बड़े सलीके से राइफल को फिर से अपने लॉकर में रखाया, जमीन पर पड़ी खोलियां समेटी, जैकेट पहनी और ऐसे नीचे उतर गया मानो कुछ घटित ही न हुआ हो। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ पहुंची और घायल को उठा ले गई। पुलिस प्रमुख भी मौके पर पहुंचा। उसने सोफे में धंसी गोली का निशान देखा और सामने वाली बिल्डिंग की ओर नजर डालते हुए जैसे कोई अंदेशा लगा लिया। अगले ही दिन वही लड़के फिर उसी जगह पर आ धमके। फौजी ने फिर से अपनी राइफल निकाली और ऊपर वाले कमरे में जा पहुंचा। इस बार उसकी नजर उस लड़के पर पड़ी जिसने हाल ही में नई कार खरीदी थी और उसमें बैठकर जोर जोर से संगीत सुन रहा था। बूढ़े सैनिक ने सीधे कार के पेट्रोल टैंक को निशाना बनाया। गोली लगते ही धमाका हुआ और कार धू धू करके जल उठी। अंदर बैठा लड़का बुरी तरह झुलस गया। राह चलते लोग रुककर तमाशा देखने लगे। कोई हंसने लगा तो कोई मजाक उड़ाने लगा, ये भूले बिना कि वही शख्स अभी अभी अपराध का शिकार हुआ था। लगातार घट रही घटनाओं के बाद पुलिस प्रमुख का शक गहरा गया। उसे लगने लगा कि यह सब बूढ़े इवान का ही काम है। उसने अपने बेटे को आगाह किया कि खिड़की से दूर रहे और बाहर पांव न निकाले। लड़के ने तुरंत गमले सरका दिए, पर्दे गिरा दिए और सहमे सहमे सोफे में दुबक गया। इसी बीच पुलिस दल ने इवान के घर की छानबीन शुरू की। हर कोना टटोला गया मगर कोई सबूत हाथ नहीं आया। जब लॉकर खोला गया तो इवान के चेहरे पर पसीना छलक आया, लेकिन अंदर हथियार नदारद था। उसे खुद समझ नहीं आया कि उसकी बंदूक गायब कहाँ हो गई। उसी समय लड़की की मौसी चाबी लेने पहुंची। पुलिस प्रमुख उसके साथ उसके घर गया और खिड़की से सामने की इमारत को टकटकी बांध कर देखा। इवान से पूछताछ करते हुए उसने एकाएक यह भी पूछ डाला कि क्या उसने कभी उसके बेटे पर हाथ उठाया है। इवान की प्रतिक्रिया सुनकर पुलिस प्रमुख का चेहरा पीला पड़ गया। उसे लगा जैसे उसका बेटा मारा जा चुका है। घबराकर वह अपने घर की ओर दौड़ा, दरवाजा पीटने लगा। कोई जवाब न मिलने पर उसने पिस्तौल निकाली और दरवाजा तोड़ने ही वाला था कि तभी भीतर से गोली चली और वह खुद पेट में घायल हो गया। असल में उसका ही बेटा डर के मारे अनजाने में गोली दाग बैठा था। आखिरकार वे तीनों अपराधी अपने अंजाम तक पहुंचे और पोती के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई। मगर आज तक बूढ़ा इवान यह सोचता ही रह गया कि